औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम 36, जिसमें हम ओनली एक ही चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या है आपके पास? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ टू टाइप से आप पढ़ेंगे कि वो किस तरह आप डिफ़ाइन करोगे। नंबर वन, रिमान सम की फॉर्म में, दूसरा इंटेग्रल की फॉर्म में, डेफिनेट इंटेग्रल की फॉर्म में। सबसे पहली तो ये बात है कि आपके पास ये जो आर्क है ये क्या चीज़ होती है, फिर इसकी लेंथ की बात कर लेंगे हम। तो आर्क लेंथ बेसिकली, आर्क जो है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि कोस को कहते हैं। कोस, जब भी आप कोई चीज़ मैथमेटिकली ड्रा करते थे ज्योमेट्री में, तो देन आप आर्क लगाते थे, आर्क, ठीक है ना। उस आर्क की जो लेंथ थी ना आपके पास, लेंथ, उसे आप कहते हो आर्क लेंथ। समझ लगी बात की? इस आर्क लेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो देन आपके पास लेंथ जो आएगी ना वो 4 सेंटीमीटर। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जो कोस की लेंथ पढ़ते थे ना, वही आपके पास है आर्क लेंथ। समझ लगी बात की? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, और अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें हमारे लेक्चर्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट लेक्चर हैं और हम बहुत देसी तरीके के साथ जो है ना लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। मेरी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे साथ पूरा तामन कर रही है कि वो लेक्चर्स के ऊपर थंबनेल और टैग वगैरह बहुत अच्छे से लगा रही है, और आप तक लेक्चर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत कर रही है। तो आप कोशिश किया करें कि जो हमारे लिंक को व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी जो है ना हमारे लिंक को शेयर किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेसिकली आपको मैंने क्लियर कर दिया, बेसिक कंसेप्ट है इसका कि कोई भी आप कोर्स लगाते हो ना, उसकी जो मेजरमेंट करते हो ना, उसकी पैमाइश करते हो, वही आपके पास उसकी लेंथ होती है, वही आपके पास बनती है आर्क लेंथ। यू अंडरस्टैंड ना? तो इरमान सम हमें क्या कहता है कि वो आर्क लेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इरमान सम का फॉर्मूला था हमारे पास। देखें, लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि आर्क लेंथ जो है ना नेगेटिव नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। आर्क लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी। तो कम से कम जो वैल्यू आपकी होगी ना, कम से कम जो वैल्यू उसकी होगी ना, ये याद रखिएगा, उसकी आपके पास ज़ीरो होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना आपकी लो तरीन वो ज़ीरो होगी। समझ लगी बात की? तो ये याद रखिएगा। ओके, तो देन हम करते हैं बात k इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n गोज़ टू करवाया, और 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ जी, एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के स्टेरी का स्केयर, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर डेल्टा एक्स के, ये चेंज है आपके पास। रिमान सम लिखने का तरीकाकार ये था। तो समझ लें, एक बात याद रखना, ये पेपर में आ चुकी है, ये पेपर में आ चुकी है, ये एक नंबर का ये आ चुका है कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताओ रिमान सम की फॉर्म में, वो कौन सा होता है। तो ध्यान से एक बात याद रखिएगा, ये अंडरलाइन कर लें, ये पेपर में एक नंबर का आया हुआ है। आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा लेक्चर है, लेकिन उसमें 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं। जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, क्विज़ बताऊंगा, लास्ट तक आपने लाजमी लेक्चर को सुनना है, ठीक है। चले, ये देखो ज़रा, ये आपको एक नंबर का आ चुका है रिमान सम की फॉर्म में आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं एंड इंटेग्रल फॉर्म की। एंड इंटेग्रल फॉर्म है आपके पास कि इंटेग्रल फॉर्म को अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, लिमिट a से b, l इज इक्वल टू a से b लिमिट आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर dx। समझ लगी बात की? ये इंटेग्रल फॉर्म में होगा। ये भी पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है। समझ लें कि ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान से करनी है, दोनों में से कोई एक या लाजमी दोनों आ सकती हैं, और एक ही एग्जांपल 2 नंबर की आएगी। 3 नंबर का पेपर आपका इधर से क्लियर है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है एफ ऑफ एक्स डैश जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, तो इसका स्केयर आ जाएगा 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर, और ये डी एक्स ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, समझ लगी बात की? तो मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि आप इन दोनों फार्मूलाज को लाजमी पक्के कर लें। पक्के ना करेंगे तो ये आपको तंग करेंगे और पेपर में आएंगे, और मुझसे साइन करवा लें, लिख लें, ये पेपर में आने हैं, लाजमी आने हैं, लाजमी लिखने हैं, ऊपर लिख लें, ये लाजमी पेपर में आना है। समझ लगी बात की? समझ लें कि इसे मैंने पेपर में देना है, ठीक है ना। तो ये पेपर में लाजमी आएगा, ये याद रखिएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो देखें
आपने क्या करना है, आपने लाजमी तौर पे जो ना फॉर्मूले को याद करना है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, दूसरा ये फॉर्मूला क्विज़ में आ सकता है, आ क्या सकता है, ये आएगा, ठीक है ना, पक्का आएगा पेपर में। तो ये याद रखना है कि आपने दोनों फॉर्मूले को याद करना है, दोनों फार्मूलाज को रिमान सम की फॉर्म और इंटीग्रल की फॉर्म में। और बेसिक कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको कि इसे का मतलब क्या है, आर्क लेंथ का मतलब क्या है। किसी भी लेंथ की जो मेजरमेंट आप करते हो ना, पैमाइश होती है, जो उसकी मेजरमेंट करोगे ना, वो ही आपके पास लेंथ होती है, उसकी आर्क लेंथ होती है। ओके, याद रखिएगा। इतनी ज़्यादा थ्योरी है उसके अंदर से मैंने पढ़ के ये आपको दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद है इसकी ना कोई एग्जांपल नहीं दी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक एग्जांपल अपने पास से ड्रा की है, खुद से मैंने अपने पास से लिखी है ये एग्जांपल, ठीक है ना। तो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जबकि मेरे पास इंटरवल है 1,2 इस तरह ये पास पेपर से मैंने उठाई है, इस तरह पेपर में आई हुई है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इंटरवल है 1,2 और फाइंड आर्क लेंथ वी हैव जी, वी नो डैट एल इज इक्वल टू ए से बी 1 प्लस 1 डेरिवेटिव का स्केयर डी एक्स, इसका नाम आपने 1 कह देना है। ओके, उसके बाद आपके पास क्या होगा, गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव जो आएगा वो ऑलवेज 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना, ये याद रखिएगा। इसका आंसर आ गया 1, ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 1। अच्छा, एक मुझे चीज़ याद आ गई है, मैं वो बता देता हूँ। एक ना स्टूडेंट था, वो मुझसे पूछ रहा था कि कमेंट में कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क नहीं पता चल रहा, मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मुझे इनका फ़र्क नहीं पता चल रहा कि उनमें फ़र्क क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के टोटली उलट है। जैसे ज़मीन आसमान है ना, ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उलट है। देखें, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, ठीक है। अब माइनस कॉस का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो प्लस का साइन होता है, समझ लगी बात की। तो ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर देखो, एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट 1 आया है, तो 1 की इंटीग्रेशन पता है क्या आएगी, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आएगी। तो ये एक दूसरे के उलट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये याद रखिएगा बस। आप डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हो, ये भी पेपर में उसने पूछा हुआ था। ओके, ये ट्रू होता है कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। ओके, क्लियर है ना। ध्यान से आगे पुटिंग वैल्यूज़ करनी है। लिमिट है जी आपकी 1 से 2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो आया ना, वो आया 1, तो 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, 1 + 2 2 आ गया। स्केयर रूट 2 कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे चला गया, अंदर रह गया 1 की इंटीग्रेशन डी एक्स के हिसाब से क्या आएगी, एक्स, देख लें। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 - 1 1 नहीं आएगा, स्केयर रूट 2 आ जाएगा, एल इज इक्वल टू स्केयर रूट 2। आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी और ये भी पता चला होगा कि आर्क लेंथ क्या चीज़ है और किस तरह फाइंड आउट करनी है, और उसका रिमान सम में क्या फार्मूला होता है और इंटेग्रल फॉर्म में क्या फार्मूला होता है। ठीक है, बराए मेहरबानी ध्यान से स्टडी कीजिए। इससे ज़्यादा जो है ना, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं जो आपको डिलीवर कर पाऊँगा, या मैं गुरूर नहीं करता। मैं एक बात कहता हूँ सिंपल, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया है, मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, अच्छे तरीके के साथ कर रहा हूँ, और आप अच्छे तरीके के साथ तैयारी करिए। ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, सिर्फ यही हमारे लिए किया करें कि हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता आपसे। ठीक है ना, और अपने कैंपस में लाजमी जो है ना हमारे लिंक को, हमारे चैनल को प्रमोट करें, रिकमेंड करें, सबको कहें कि यहाँ पे आएँ, ये चैनल यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है आपके पास, यहाँ पर आप लेक्चर्स आप अपने सारे लें। यहाँ पे असाइनमेंट, उनके सॉल्यूशंस, जीडीबी इंशाल्लाह, और जितने भी आपके पास जो है ना मतलब कि क्या कहते हैं MTH हैं, इनकी सीरीज़ जो है ना वो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। 45 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने MTH 401 और MTH 202 और 401 के साथ मुझे आज पता चला है MTH 303 मैथमेटिकल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की बुक सेम है, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी इसके साथ चलाएंगे। ओके, 501 भी मिलेगी, मतलब जितने भी MTH ना सारे मिलेंगे आपको। लेकिन हमारा साथ ना छोड़िएगा, हमारे साथ चलें, कंपनी बने। ठीक है ना, कंपनी बन के हमारे साथ
काम करें, इंशाल्लाह काम करेंगे, स्टडी करें, ठीक है ना। और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, प्रमोट करें हमारे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।